बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अगर दोनों को एक ही सेट में रखेंगे तो वो बन जाते हैं रियल नंबर। तो हमने अच्छी तरह से सीखा था कि कौन कौन से नंबर्स को हम रियल नंबर कह सकते हैं या कहेंगे। ठीक, तो रियल नंबर में हमने सीखा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अगर आप दोनों का यूनियन लेंगे तो ये एक सेट बन जाते हैं। इस सेट को कहा जाता है रियल नंबर। तो आज की इस वीडियो में हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे, इक्वलिटी के कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे और इन इक्वलिटी के हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी सीखेंगे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पहला और दूसरा सवाल वो भी हम सोल्व करेंगे। ठीक, तो आते हैं हमारे पास जो पहला प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसको सीखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होते हैं? अगर आपके पास दो नंबर्स गिवन हो, ठीक, दो रियल नंबर, हम यहाँ पे रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास दो नंबर हो रियल नंबर, उन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो जो रिजल्ट हमें मिलेंगे ना वो दोबारा रियल नंबर ही मिलेंगे। इसी तरह आप अगर दो रियल नंबर को, किसी भी दो रियल नंबर को, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, नेगेटिव नंबर्स हो, जो भी दो नंबर आप लेना चाहो ले सकते हैं, उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो दोबारा रियल में से ही होंगे। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों नंबर्स को तो भी वो रियल नंबर ही होंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी रियल नंबर को लेंगे, प्लस करेंगे तो भी रियल होंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रियल में से ही आएंगे। तो अगर आप प्लस करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन को शो करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब वो क्या होंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होंगे। मसलन अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 3 और 5, ये दो रियल नंबर है ना, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो 8। क्या ये दोबारा रियल नंबर आ रहे हैं? इसी तरह नेगेटिव नंबर्स भी आप लिख सकते हैं, -5 1/25। ये क्या है? नेगेटिव नंबर है, ये फ्रैक्शन नंबर है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, या प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होंगे? इसका जो रिजल्ट है वो भी दोबारा रियल में से ही आएंगे ना। तो इसी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप प्लस कर रहे हो तो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका मतलब क्या होंगे? विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होंगे। तो इसके लिए जो जनरल फॉर्म हम यूज करते हैं या लिखते हैं वो क्या है? तो इसको थोड़ा सा इस साइड में लिखते हैं ताकि वहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हम साथ साथ लिख सके। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि अगर किसी भी दो रियल नंबर को, जो आप किसी भी दो अल्फाबेट को ले सकते हैं, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ए और बी, अगर किसी भी दो नंबर को जो रियल नंबर में से हो तो एडिशन में क्या होंगे और मल्टीप्लिकेशन में क्या होंगे? एडिशन के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं वहां पे शो करूंगा, क्योंकि जब आप साथ साथ प्रॉपर्टीज को सीखेंगे ना तो अच्छी तरह से आपके जहन में रहेंगे और अच्छी तरह से आप उसे याद भी रख पाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एडिशन सारे लिखूंगा तो जो प्रॉपर्टीज है हमारे उसके, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन वाले सारे लिखूंगा ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक, तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन में अगर आप देखेंगे तो किसी भी दो रियल नंबर को जो हमने ए बी लिया है तो वो भी क्या होंगे? अगर आप प्लस करेंगे तो वो भी रियल नंबर ही होंगे। ठीक, इसी तरह अगर किसी भी दो रियल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होंगे? रियल नंबर में से ही होंगे। समझ गए? तो इसी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यकीनन आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम क्या करेंगे, आगे की जो प्रॉपर्टीज है वो सीखने से पहले हमारे पास जो पहला सवाल है एक्सरसाइज नंबर 1.1 के जो सवाल नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स गिवन है वो इसी से रिलेटेड है, तो इसको पहले सोल्व करते हैं। इसके बाद हम बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी सीखेंगे। ठीक, एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा सेट, जो चार पार्ट्स हैं इसमें, तो कौन सा सेट क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन वाला भी आपने चेक करना है कि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है हमारे पास वो है
जीरो का एक सेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमने सीखा था रियल नंबर। तो रियल नंबर में इनडिफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक। तो उसमें जो हमने प्रॉपर्टी सीखा था उसमें प्लस, दोनों को प्लस करने के बाद रियल में ही आएंगे। इसी तरह क्या ये जो सेट, ये रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर में से एक नंबर जीरो है जो कि एक सेट में दिया हुआ है। तो आपको ये देखना है कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिशन को भी चेक करेंगे। इसका मतलब क्या है, हर एलिमेंट्स को आप प्लस करेंगे। मसलन यहाँ पे जीरो है ना, तो जीरो प्लस जीरो, अगर वन होता तो जीरो प्लस वन, इसी तरह अगर टू होता तो जीरो प्लस टू। इस तरह हर दो नंबर्स को चेक करना होता है और इसके बाद आपको बताना है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें शुरू करते हैं, एडिशन को सबसे पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, तो एडिशन के लिए क्या होंगे कि दो, यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है उसको प्लस करेंगे तो एक ही एलिमेंट है, तो जीरो प्लस जीरो ही आएंगे। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या इस सेट के अंदर मौजूद है, हाँ है, बिल्कुल है। तो आप कहेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक। इसी तरह अगर आप, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो इज क्लोज्ड, कि ये क्लोज्ड है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक। इसी तरह हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन को भी चेक करना होगा। मल्टीप्लिकेशन भी चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या होंगे, जीरो ही होंगे यकीनन। तो क्या ये इसमें है, तो आप कहेंगे कि ये इसमें मौजूद है। तो ये भी क्या है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये आप यकीनन लिख पाएंगे। तो आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है आपके पास 1। तो इसमें भी एक ही एलिमेंट है, तो आपको क्या करना है, एडिशन को चेक करना है। तो एडिशन लिखेंगे, तो 1 प्लस 1 तो क्या आएंगे 2। तो क्या ये इसमें मौजूद है, ये 2 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ 1, सो वी कैन से दैट ये इज नॉट क्लोज्ड, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो, ठीक। तो एडिशन आपने यहाँ पे लिखना है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी चेक करते हैं। तो क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होंगे तो 1 आएंगे। तो ये इसमें बिलोंग्स करते हैं, इसमें मौजूद है। तो इसका मतलब ये जो सेट है ना, ये जो सेट है क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पार्ट 3 है आपके पास 0 और -1। तो इसको किस तरह चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के दो मेथड में यहाँ पे सिखाऊंगा। एक टेबल यूज करेंगे और एक आप डायरेक्ट कर सकते हैं। वो क्या है कि हमें क्या करना है, हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के एक नंबर से प्लस करना है। हर नंबर्स के साथ आपने प्लस कर देना है यकीनन। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या है, ये मेथड हम आमतौर पर ये भी यूज कर सकते हैं और दूसरा ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक। तो जो आपके लिए इजी हो वही मेथड आप यूज करेंगे। तो इसमें किस तरह करेंगे, इसमें एडिशन को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, हर एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से के साथ आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। जैसे कि 0 प्लस 0, 0 प्लस -1, -1 प्लस 0, -1 -1, ठीक। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि क्या ये क्लोज्ड है या नहीं है। तो इसमें भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, तो वो हम बाद में करेंगे। 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस -1, -1, -1 प्लस 0, -1, -1, -1। तो यकीनन -1 प्लस -1, -1, -1, फिर -2 होंगे। तो ये कुछ इस तरह से आएंगे, इनके तमाम जो नंबर्स है उनको प्लस करने के बाद, ठीक। अब आप क्या ये तमाम नंबर्स इसके अंदर मौजूद है, ये चेक करना है यकीनन। तो ये यहाँ तक तो था, लेकिन ये जो नंबर है ये इसमें नहीं है। अगर एक भी नहीं होना तो भी वो क्लोज नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हमने सीखा था कि हर एलिमेंट को वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो वहाँ यहाँ पे रियल नंबर था, यहाँ ये सेट है, तो इसके अंदर ये मौजूद नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, -2 इज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ दिस
0 एंड -1, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि 0 और -1 का जो सेट है वो नॉट क्लोज्ड है, नॉट क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एडिशन के हिसाब से एडिशन लिखेंगे, ठीक। इस तरह किस तरह करेंगे, तो 0 + 0 आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 और 0 -1, तो 0 + -1 -1 -1 + 0 -1 -1 -2। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये जो नंबर है ये इसमें मौजूद नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये क्लोज्ड नहीं है। तो इसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे आप इसको दोबारा नीचे लिख सकते हैं। तो जो मेथड आपके लिए इजी हो उसी मेथड से करें, टेबल बना भी सकते हैं, इस तरह डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। इस सेट को 2 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना हो प्लस करना हो वो करेंगे, और आप आसानी के साथ चेक कर सकते हैं, ठीक। तो आते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले भी चेक करते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन, ठीक, 0 और -1, 0 और -1, तो 0 ज़रबे 0 0, 0 ज़रबे ये 0, ये ज़रबे 0, तो ये भी 0 आएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, 1 ज़रबे 1 1, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 लिखेंगे। ये ऊपर जितने भी नंबर्स थे वो इसमें मौजूद था, लेकिन ये इसमें मौजूद नहीं है ना, ये -1 है, ये +1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ 0 और -1। सो क्या लिखेंगे, सो 0 और -1 इज नॉट क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। पार्ट 4 है 1 और -1, तो इसको भी चेक करते हैं। पहले एडिशन वाला चेक करेंगे, 1 और -1, ठीक, 1 और -1, तो 1 ज़रबे 1 + 1 2। तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं और देख कर बता सकते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो 2 है ना, ये इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये इसमें मौजूद नहीं है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 2 इज नॉट बिलोंग्स टू 1 एंड -1, सो दिस सेट इज नॉट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक। तो आप यही लिख के छोड़ सकते हैं। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन वाला अगर आपने चेक करना हो तो 1 -1, 1 और -1, तो 1 1 जा 1, 1 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो इसमें सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक, हर एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो इसका मतलब ये जो सेट है वो क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो ये जो सेट है वो क्लोज्ड है, ठीक। सो 1 -1 का जो सेट है इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो यकीनन लिख सकते हो। तो आते हैं जो अगला हमारा प्रॉपर्टी है वो सीखते हैं। तो ये था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम सीखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। दूसरे नंबर पे हम कम्यूटेटिव सीखेंगे, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स। जब आप कम्यूटेटिव सीखेंगे तो इसमें 2 आते हैं, एसोसिएटिव में 3, फिर आइडेंटिटी में, फिर इनवर्स में क्या होते हैं वो भी हम सीखेंगे, ठीक। तो दूसरा है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होते हैं, रियल नंबर में अगर किसी भी 2 रियल नंबर को अगर आपने प्लस करना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो आप किस तरह प्लस करेंगे, किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 7 और 2, ठीक, इन दोनों को प्लस करना हो तो आप क्या करेंगे, या तो आप 7 + 2 करेंगे ना, या आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे ये भी कर सकते हैं 2 + 7, ठीक। तो इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस आएंगे, आंसर पे कोई फर्क आएगा, नहीं आएंगे। यकीनन इन दोनों का जो रिजल्ट है वो दोनों का 9 9 ही आएंगे, ठीक। इसी लॉ को, इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब ये प्लस में हो तो यकीनन विथ रेस्पेक्ट टू क्या होंगे, एडिशन होंगे। अगर यही नंबर, इसी 2 नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो या तो आप 7 × 2 लिखें या 2 × 7 लिखें, आंसर दोनों का 14 ही आएंगे कि नहीं। तो इसी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, समझ गए। तो अगर आप किसी भी 2 रियल नंबर को लेंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे तो या तो आप
उन दोनों नंबर में से जो भी पहले लिखेंगे वो लिखें या बाद वाले नंबर को पहले लिखें, आंसर सेम ही आएंगे। इसी को कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक, तो इसके लिए जो जनरल फॉर्म हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं ए और बी, किसी भी दो नंबर को आप ले सकते हैं, कोई भी दो नंबर आप उठा सकते हैं। तो उन दोनों में से अगर आप क्या करेंगे, चाहे आप पहले इस तरह लिखें ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएंगे। इसी तरह अगर आप ए मल्टीप्लाई बाई बी या बी मल्टीप्लाई बाई ए, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएंगे। तो इसको कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन जब आप प्लस कर रहे हो, और इसको कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। साथ साथ जब आप सीखेंगे दोनों को तो यकीनन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होंगे, जल्दी से आप समझ जाएंगे चीज़ों को। अगला है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होते हैं कि अगर आपके पास तीन अलग अलग नंबर्स या सेम नंबर ले लें या डिवाइड वाला नंबर ले लें, जो भी नंबर आप लेना चाहो ले सकते हैं। तीन रियल नंबर अगर आप लेंगे ना, तो आप प्लस करना चाहो तो किस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई करना चाहो तो किस तरह करेंगे। तो इसमें फर्ज करें 7, 2 और 5, ये तीन नंबर है आपके पास। तो इसको अगर आपने प्लस करना हो तो क्या करेंगे, 7 + 2 करने के बाद आप बाद में 5 के साथ प्लस करेंगे, ठीक है ना। 7, 8, 9, 9 फिर 9 + 5, तो ये आएंगे 14 आएंगे कि नहीं। इसी तरह अगर आप चाहो तो 7 + 2 + 5 ये भी आप कर सकते हैं कि नहीं। 5 + 2 तो 7, 7 से +7 तो ये भी आएंगे 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी तीन रियल नंबर को लेंगे, उन तीनों नंबर्स को अगर आप प्लस करना चाहो तो चाहे आप पहले दो नंबर्स को प्लस करें या अगला वाला जो दो नंबर्स है उसको पहले प्लस करें, रिजल्ट दोनों का सेम आएंगे। ठीक, तो इसी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आप प्लस कर रहे हो तो विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे कि इसी को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो 7 × 2 फिर इसके बाद 5 के साथ करें, या 7 बाद में 2 × 5 पहले करें, दोनों का रिजल्ट सेम आएंगे। 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, और इसी तरह 5 दूनी 10, 10 सते 70, तो यकीनन इन दोनों का रिजल्ट सेम ही आएंगे कि नहीं। तो इसी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और इसको कहा जाता है एडिशन, तीन नंबर्स हो जिसमें। ठीक, तो इसका जो जनरल फॉर्म है वो किस तरह लिखा जाता है, ए बी सी, तीन नंबर आप ले लें रियल नंबर में से, उन तीनों को प्लस करना हो तो ए + बी पहले करें या बी + सी पहले करें, वो उन दोनों का रिजल्ट सेम आएंगे। इसी तरह ए × बी पहले करें या बी × सी पहले करें, रिजल्ट सेम आएंगे। ठीक, तो इसके लिए जनरल फॉर्म किस तरह लिखा जाता है, इसका जनरल फॉर्म ए बी सी अगर रियल नंबर हो, बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो क्या हो सकते हैं एडिशन में ए + बी × सी इक्वल टू ए + बी + सी। ठीक, तो इस तरह आप कह सकते हैं, चाहे पहले दो नंबर को करें या बाद वाले दो नंबर को प्लस करें, रिजल्ट सेम आएंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में ए × बी × सी इक्वल टू ए × बी × सी। ठीक, तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं, समझ गए। तो अगला क्या है वो सीखते हैं। अगला है हमारे पास आइडेंटिटी। ठीक, अगला है हमारे पास आइडेंटिटी। तो इसका मानी क्या है आइडेंटिटी, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो आप यकीनन आपका अपना जो है उसको बताएंगे कि नहीं। अगर मैं शीशे के ऊपर खड़े हो जाऊं तो मुझे मेरा ही आइडेंटिटी वहां पे नजर आएंगे, अक्स नजर आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम मेरा ही जो शेप है वो आईने में नजर आएंगे। ठीक, तो अगर किसी भी नंबर का अक्स क्या हो सकते हैं, फर्ज करें अगर मैं 6 ले लूं तो इसका जो अक्स है वो, इसका जो आइडेंटिटी है वो यकीनन क्या होंगे, 6 ही होंगे। ठीक, तो इसमें दो चीजें, एक एडिटिव आइडेंटिटी क्या होते हैं कि ऐड करने के बाद वही आ जाए, तो क्या ऐड करेंगे तो वही दोबारा नंबर आ जाएंगे। तो आप कहेंगे कि इसमें 0 को ऐड करेंगे तो वही नंबर दोबारा आ सकते हैं। ठीक, इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई में देखेंगे तो वो कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वही आइडेंटिटी दोबारा मिलेंगे, तो आप कहेंगे यकीनन × 1।
ठीक। तो इसे कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी और इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ गए? तो इसका जो जनरल फॉर्म है वो किस तरह, अगर आप यहाँ पे किसी भी नंबर्स को अगर आप लेंगे ना तो उसको 0 के साथ प्लस करेंगे तो दोबारा वहीं आएंगे, इसी तरह 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वहीं प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। तो इसके लिए जो जनरल फॉर्म हम यूज करते हैं वो क्या है, अगर ए एक रियल नंबर हो, ए जो भी आप नंबर लेना चाहो ले सकते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होते हैं, हमने वहाँ पे एडिशन लिखा है, आपने ख्याल रखना है कि ये यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो एडिटिव आइडेंटिटी है और यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक। तो एडिटिव में क्या होते हैं, अगर किसी भी एक रियल नंबर को अगर आप लेंगे तो एडिटिव में +0 करेंगे तो आएंगे, मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो वही दोबारा नंबर आएंगे। इसी को कहा जाता है आइडेंटिटी लॉ। ठीक। तो इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपके पास ए बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, ठीक, तो 0 भी यकीनन रियल नंबर में से ही है, 1 भी रियल नंबर में से ही होंगे। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होंगे, ए +0 इक्वल टू ए आएंगे, आइडेंटिटी वही दोबारा 0 प्लस करने के बाद आ सकते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब दोबारा वही कब आ सकते हैं, जब आप इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो दोबारा वही आ सकते हैं। तो इस नंबर को एडिटिव आइडेंटिटी और इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक। आते हैं इनवर्स की तरफ, इनवर्स को सीखते हैं। तो इनवर्स में क्या होते हैं, इनवर्स का मतलब होते हैं उलट। अगर मैं किसी नंबर को का उलट आपसे पूछूं कि वो क्या है, 5 का उलट, तो आप कहेंगे -5। अगर 6 का एडिटिव की बात कर रहा हूँ यहाँ पे तो आप कहेंगे -6। ठीक। तो इनवर्स में क्या होते हैं, अगर तो इनवर्स को पहले लिखते हैं। एडिटिव इनवर्स में अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी भी नंबर का इनवर्स क्या है, ऐड करेंगे तो वो नंबर क्या हो सकते हैं, 0 ही हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 5 का इनवर्स क्या है तो आप ज़रूर यही कहेंगे कि -5 इसका उलट नंबर है ना। इसी तरह अगर मैं -9 का पूछूं तो आप कहेंगे +9 इसका उलट नंबर है कि नहीं। तो एडिटिव में क्या होते हैं कि अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 0 ही आएंगे। इसी तरह इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी हमें 0 मिलेंगे कि नहीं। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेटिव की बात करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय वो 5 का इनवर्स क्या हो सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव में, तो ये हो सकते हैं 1/5। ठीक। तो इसके लिए हम आमतौर पर ये भी लिख सकते हैं 5 × 5 का इनवर्स भी आप कुछ किताबों में आपको नजर आएंगे यकीनन। तो इसका जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, 1 आएंगे, इन दोनों को कैंसिल करने के बाद। ठीक। तो इससे कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इससे कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। तो इसका जो जनरल फॉर्म है वो किस तरह लिखा जा सकता है, तो इसके लिए आप लिखेंगे, अगर आपके पास एक नंबर हो, रियल नंबर, ठीक, एक नंबर हो तो उसका इनवर्स, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स के लिए अगर उसी का इनवर्स को प्लस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट हमें नहीं देखना, हमें क्या देखना है, यहाँ पे याद रखने के लिए ए का इनवर्स ये होंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए ए का जो रिजल्ट है हमें दोबारा वही आना चाहिए था, यहाँ पे ए का इनवर्स क्या है वो देखना है। ठीक। तो वो उसका रिजल्ट तो 0 ही आएंगे। इसी तरह ए इंटू 1/a आप लिख सकते हैं, या a × a का इनवर्स, जिस तरह हमने 5 का इनवर्स लिखा था, इक्वल टू क्या होंगे, 1 होंगे। तो इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक। इसे कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। ये ख्याल रखना है, मैंने यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन लिखा है तो इसका मतलब एडिशन इनवर्स या इनवर्स एडिशन नहीं होते हैं। ठीक। तो आगे आते हैं एक और लास्ट इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है वो सीखते हैं, फिर इसके बाद सवाल की तरफ आएंगे। सॉरी, यहाँ पे 6 नहीं था, ये 5 है। ठीक। और छठा हम अभी सीखेंगे 6। तो छठा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, अगर आपके पास 3 नंबर्स हो, उनमें से 2 को आपको प्लस करने के बाद तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए भी आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। ठीक। मसलन आपके पास 3 नंबर गिवन हो, 3, 5 और 8। ठीक। ये 3 नंबर गिवन हो, अगर इनमें से 2 नंबर को आपने प्लस करना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं, 5 + 8
इसके बाद में यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक करेंगे कि नहीं। या तो आप इसी को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 को मल्टीप्लाई बाई 5, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई, और दोनों को प्लस करेंगे तो भी आपका रिजल्ट सेम आएगा, ठीक। तो इसी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें दो प्लस वाला और मल्टीप्लाई वाला दोनों होंगे। यहाँ पे प्लस ही था, ठीक, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस दोनों होंगे। इसमें 3 अलग अलग नंबर्स होंगे या सेम नंबर भी आप दे सकते हैं। तो इसमें एक प्लस और एक मल्टीप्लाई वाला होंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें हम मज़ीद सीखेंगे। उससे पहले हम इसका जो जनरल फॉर्म है वो लिखते हैं। अगर आपके पास 3 नंबर्स गिवन हो ए बी सी जो कि रियल नंबर में से हो, तो आप इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो क्या कहते हैं कि अगर आप a इंटू बी प्लस सी करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस a मल्टीप्लाई बाई सी के बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे, ठीक। तो इसके लिए आमतौर पर हम ए बी प्लस ए सी ही लिखा जाता है, ठीक। तो इस तरह ये दोनों बराबर आएंगे। तो इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें हम सीखेंगे साथ साथ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लस है तो यहाँ माइनस भी हो सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे ये जो ए है ना, ये इस साइड में है, यानी किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में तो नहीं है ना, ये लेफ्ट साइड में है। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। तो इस जब आप इनके नाम देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ सवाल ऐसे हैं, तो वहाँ पे आपने क्या लिखना है कि अगर यहाँ पे प्लस हो तो क्या होंगे, और एडिशन होंगे। अगर यहाँ पे माइनस हो तो क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में और सब्ट्रैक्शन होंगे। इसी तरह अगर ये जो नंबर है वो अगर लेफ्ट साइड पे हो तो आप उसे लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। इसी तरह अगर ये भी हो सकते हैं, बी प्लस सी को आपने मल्टीप्लाई करना हो तो ये इस साइड पे भी हो सकते हैं। तो अगर इस साइड पे हो तो वो क्या होंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होंगे, ठीक। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अगर प्लस हो तो एडिशन, अगर माइनस हो तो और सब्ट्रैक्शन होंगे, ठीक। समझ गए। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं वो याद रखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख कर ही बता सकेंगे कि वो क्या क्या है और किस तरह हमने उनका नाम देना है, ठीक। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है, वो क्या कह रहे हैं उसी को सोल्व करते हैं, ठीक। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको इस साइड में नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब क्या होते हैं, इक्वल का साइन हो। तो हम यहाँ पे इक्वल सीख रहे हैं तो यकीनन इक्वेशन ही गिवन होंगे। इनइक्वालिटीज हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी सीखेंगे, ठीक। तो आपने जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हुआ है उनके आपने सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना है और कुछ नहीं करना, सोल्व नहीं करना है, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने नेम लिखना है वहाँ पे। तो आगे है लेटेस्ट वर यूज, जो लेटेस्ट यूज हुआ है ए जेड है, एक्स वाई जेड ए बी सी ये दिया हुआ है, वो क्या है, रियल नंबर को शो कर रहे हैं। किसी भी रियल नंबर को आप ले सकते हैं उसमें से, ठीक। तो पहला है हमारे पास 4 + 9, 9 + 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर्स है प्लस हो रहे हैं, चाहे आप 4 पहले लिखें चाहे आप 9 पहले लिखें, दोनों का रिजल्ट सेम आएंगे कि नहीं। इसी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी पार्ट 2 है, a + 1 + 3 और 4। तो यहाँ पे 3 अलग अलग नंबर्स गिवन है, ठीक। एक फ्रैक्शन में है, एक वेरिएबल है यकीनन, और एक नेचुरल नंबर गिवन है। तो इन तीनों को अगर आपने प्लस करना हो तो चाहे आप a + 1 करें या 1 + 3 और 4 पहले प्लस करें, दोनों का रिजल्ट सेम आएंगे। तो एडिशन में है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन होंगे, ठीक। 3 है आपके पास √3 + √5 + √7। तो इसमें 3 नंबर्स गिवन है, यकीनन प्लस में है तो इससे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू, प्लस में है तो यकीनन एडिशन को शो कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक। इसी तरह अगला है 100 + 0। तो यहाँ पे 100 के बाद जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं वो दोबारा 100 ही है ना, तो इससे कहा जाता है आइडेंटिटी। तो +0 है, इसका
मतलब एडिशन को शो कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, इसी तरह 5 है 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1000। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दोबारा वही जो हमने सीखा था आइडेंटिटी, दोबारा वही आंसर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को शो कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह 6 है पार्ट 6 4.1 प्लस इंटू माइनस 4.1। तो ये तो ए प्लस माइनस ए वाला जो हमने सीखा था, तो उसमें क्या होते थे कि प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी यूज होते थे वो क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स थे। इनवर्स को शो कर रहे हैं यकीनन, तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसी तरह ए माइनस ए, तो इसके लिए आप ए प्लस इंटू माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप ए प्लस मतलब ए का इनवर्स माइनस ए है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। अगला है जो इस पेज में मिस आउट है, तो इसमें क्या दिया हुआ था, √2 मल्टीप्लाई बाई √5 इक्वल टू √5 मल्टीप्लाई बाई √2 दिया हुआ है। ठीक, तो 2 नंबर से मल्टीप्लाई में है, तो उसे कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगला है हमारे पास a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेकिन इसके साथ साथ आपने क्या लिखना है, अगर ये लेफ्ट साइड में हो ना ए, तो हमने सीखा था, तो उसे कहा जाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ज़रूरत हो रहे हैं किसके साथ, और सबसे जो नंबर है उसके साथ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। इसके बाद है x माइनस वाई इंटू जेड। तो ये आप देख रहे हैं कि राइट साइड में है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, और सब्ट्रैक्शन है ना बीच में माइनस है, तो और सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। इसी तरह 3 नंबर्स गिवन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट है 12a इंटू बी प्लस सी माइनस डी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो लेफ्ट में है, तो यकीनन आप लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला। फिर इसके बाद आगे और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों गिवन है, तो आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लिखेंगे। ठीक, तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।